एंशियंट मिथ्स के इस पार्ट में हम देखते हैं कि वैंग हाओ और जो शान ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों ही टियानवू एकेडमी में जाएंगे। इसके बाद वो दोनों ही अपने शिफू के पास में पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप हमें अपनी शरण में लेकर हमारा मार्गदर्शन करें। तो शिफू कहते हैं कि इस तरीके से नहीं, बल्कि मुझे तो तुमसे यहाँ पर कुछ और ही चाहिए जो कि तुम दे भी सकते हो। वैंग हाओ कहते हैं कि ये भी सही है, अब आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मास्टर कहते हैं कि वैसे उस चीज को पैसों के नाम से भी जाना जाता है, तुम्हें मुझे देने होंगे 2 लाख चांदी के सिक्के। अगर तुम मुझे इतनी कीमत का कुछ दे सकते हो तो ही मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा, वरना फिर भूल जाओ कि आज कोई भी मेरे साथ में यहाँ से जाएगा। इसीलिए अब डिसाइड कर लो कि तुम मुझे देना चाहते हो या नहीं। और वैसे भी यहाँ से सभी एकेडमीज के मास्टर भी जा चुके हैं। तो वैंग हाओ तुरंत ही कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपको दे दूंगा। वैंग हाओ कहता है कि मास्टर वैसे आपको इतना सारा पैसा किस चीज के लिए चाहिए? क्या आप किसी स्कूल को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? मास्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये हरी पत्तियां चाहिए केवल और केवल मेरी ड्रिंक्स के लिए, जिसे तुम समझ भी सकते हो, क्योंकि वैसे भी मेरे ऊपर अभी काफी सारा कर्जा भी चढ़ा हुआ था, जिससे कि वैंग हाओ और जोशान चौक भी जाते हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि हम लोग यहाँ से लेट हो रहे हैं, इसीलिए अब हमें यहाँ से निकलना भी चाहिए। और वैसे भी याद रखना कि मैं तुम्हें कोई डिनर नहीं देने वाला, इसीलिए अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे। इसके बाद फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें अगले ही सीन में शू फैमिली के ओनर को दिखाया जाता है। वह कहते हैं कि वैंग हाओ जैसा कमजोर लड़का उसे इतना ज्यादा बुली किया जाता था, लेकिन फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? एक बंदा कहता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वैंग हाओ को प्लानिंग के साथ में ही मारना होगा। वो पहले से काफी ज्यादा चालाक, ताकतवर और होशियार भी हो चुका है। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब वो रॉयल चिंटियांग गार्ड बनेगा, क्योंकि वो वक्त उससे बदला लेने का बहुत ही सही समय होगा। हमें और ज्यादा प्लानिंग करने का वक्त भी मिल जाएगा। तो शो फैमिली का ओनर कहता है कि चिंटियांग गार्ड यानी कि रॉयल फैमिली का एक कुत्ते की तरह बने रहना, लेकिन तुम ये मत भूलो कि हमारे पीछे 6 फ्रेंड्स का भी हाथ है, जो कि हमेशा ही हमारा साथ देगा। लेकिन ये वैंग हाओ नाम की आफत बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है, लेकिन जब वो अपने आप को ग्रो करने में बिजी रहेगा तो हमें मौका मिल जाएगा उसे एक ही बार में खत्म करने का, जिसका आपको और मुझे बेसब्री से इंतजार है। हमारे पास कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम उसे बिना किसी फाइट के ही हरा दे। इसके बाद अब वैंग हाओ वापस से अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पर उसके साथ में एक मास्टर भी होते हैं। वो कहते हैं कि वैंग हाओ तुम हमारे टियानवू एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हो, इसीलिए वक्त आ चुका है कि तुम टियांग यांग से अपने फादर के ट्रीजर्स को मांगो। वैंग हाओ कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस बार वैंग टियांग यांग किस तरीके का बहाना बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने इस कंपटीशन के बारे में कहा था। तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड आ जाते हैं। तो वैंग हाओ कहता है कि आप तो बिना इनवाइट किए मेरे घर पर आ गए, ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो वो मास्टर वैंग हाओ से कहते हैं कि ये वो सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारे फादर पीछे छोड़ कर गए थे, ये तुम्हारी अमानत है, इसीलिए तुम इसको रख सकते हो। और इसे उठाने से पहले एक बात और सुन लो, ये जो लेटर है तुम्हें इसको भी पहले पढ़ना होगा। वैंग हाओ कहता है कि ये तो शू फैमिली के लॉर्ड ने खुद ही बैटल के लिए न्योता दिया है। तो वैंग हाओ कहता है कि मास्टर आप तो इसको तुरंत ही मेरे पास में लेकर आ गए, और वैसे भी आपको पता है कि मैं शू किंग फैंग की बराबरी नहीं कर सकता। तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें दोनों चीजों को ही साथ में रखना होगा, या फिर तुम्हें इनमें से कोई भी चीज नहीं मिलेगी। तो फिर वैंग हाओ उस लेटर को ले लेता है और कहता है कि वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं शू फैमिली के लॉर्ड को कैसे हराऊंगा, लेकिन आपने अभी जो मेरे साथ में किया है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अब से मुझे आपकी कोई भी परवाह नहीं रहेगी कि आप बैटल में जिएंगे या मरेंगे, और हमारी फैमिली की भी तरफ से आपको कभी भी अब सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो मेरी चीजें हैं वो हमेशा ही मेरे पास में रहेंगी। इसके बाद अब वो गोल्डन ड्रैगन वैंग हाओ से बात करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी तुम इतनी ज्यादा हार्ड फाइट नहीं कर सकते हो। इन फैंग को तो वैसे भी की गैदरिंग रियल में सक्सेस मिल चुकी है, वो रियल तुम्हारी पावर से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। तो वैंग हाओ कहता है कि तुम तो मेरे साथ में हो ना, क्योंकि अब इस बार वो लोग मेरा और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। मैं उनसे फाइट करूंगा और जरूर करूंगा। वैसे भी इसके बारे में ज्यादा सोचने से कोई फायदा भी नहीं होगा, हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि इस बॉक्स को कैसे खोला जाए। गोल्डन ड्रैगन तुरंत ही इसके बारे में पहचान जाता है कि इसको ब्लड लाइन ऑर्डर के द्वारा सील किया गया है, इसीलिए तुम्हें इसके ऊपर अपना कुछ खून डालना होगा। तो वैंग हाओ उसके ऊपर अपनी उंगली को काट कर खून डाल देता है, जिससे कि उस बॉक्स में जो 3 ट्रेजर्स रखे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।